तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज आपके सामने पेश है भाई मारुति सुजुकी अर्टिगा। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं और आपकी रनिंग थोड़ी कम है भाई, तो बजट को देखते हुए ये अर्टिगा का VXI पेट्रोल वाला मॉडल आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। जनरली देखा जाए भाई, इस गाड़ी को लोग CNG में ज्यादा लेते हैं। बाकी थोड़ी अगर जो आपकी रनिंग कम है तो आप इस गाड़ी को पेट्रोल में जो है वो ले सकते हैं। और पेट्रोल के मुकाबले CNG की क्या कीमत है वो मैं आपको इस वीडियो में भी जो है वो बताने वाला हूं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई नवेली मारुति सुजुकी अर्टिगा के VXI पेट्रोल वाले मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक्स या डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट 7 सीटर के साथ इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है, जिसके सेंटर में आपको काफी एग्रेसिव सी ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। जैसे ही आप हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर बेस हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट की जो प्लेसमेंट है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई इस मॉडल में किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। ये है कि कस्टमर के द्वारा यहाँ पे फॉग लैंप जो है वो इंस्टॉल कराए गए हैं। अगर जो आप इस गाड़ी के साथ एसेसरीज लेने जाते हैं तो एसेसरीज में आपको मिल जाता है सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें आप एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा और यहीं आपको मिल जाता है नॉर्मल सा एंटीना। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लंबी चौड़ी प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगी। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी भाई इस गाड़ी के VXI वाले मॉडल में आपको किसी भी तरीके से अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलता है। कस्टमर के द्वारा यहाँ पे डुअल टोन का अलॉय व्हील इंस्टॉल कराया गया है। तो अगर जो आप भी लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके के डिजाइन का अलॉय व्हील कंपनी फिटेड जो है वो लगवा सकते हैं। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185, 65 और 15 इंच का आपको यहाँ पे टायर साइज जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएंगे। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक, लो फिलोनिक, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। खासकर भाई अलॉय व्हील का जो डिजाइन है ना, गाड़ी पे काफी अच्छा जो है वो लग रहा है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है। और जब आप पेट्रोल में लेते हैं इस गाड़ी को तो भाई यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड का एक बेहतरीन सा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और स्मार्ट हाइब्रिड का सीधा सिंपल ये है भाई कि इसमें आपको लिथियम आयन की बैटरी मिल जाएगी। उसकी वजह से जो रेंज वगैरह जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। बाकी फीचर्स के मामले में यहाँ पे आपको वाइपर डिफॉगर नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें जो है वो दे दी जा रही हैं। नीचे देखते हैं तो 4 आपको रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाएगा तो आपकी जो गाड़ी अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। अर्टिगा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी ये ब्रेक वाली हो गई, टर्न इंडिकेटर, सीरियल लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। सुजुकी का लोगो सेंटर में मिल जाएगा। अगर जो आप रियर में अपडेट की बात करेंगे तो यहाँ पे भाई डिफॉगर जो है वो मिलना चाहिए था। हो सकता है भाई कि आगे कंपनी अपडेट करे। अगर जो डिफॉगर या वाइपर दोनों मिल जाए तो ये वेरिएंट और भी बेहतर जो है वो हो सकता है। बाकी रियर में ही है। अगर जो आप बूट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो बटन दबाते ही हाइड्रोलिक जो डोर है वो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। 7 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी तगड़ी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप 2, 4, 5 बैग आराम से जो है वो रख पाएंगे, क्योंकि स्पेस काफी तगड़ा जो है वो मिल जाता है। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि ये जो 3rd रो वाली दोनों सीटें हैं ना, इनका आप रिक्लाइंग एंगल भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों का रिक्लाइंग एंगल एडजस्ट कर देते हैं तो जो स्पेस है ना वो काफी तगड़ा निकल के आ जाता है। बच्चों वगैरह के साथ साथ अगर जो आप अडल्ट भी हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। बात भाई 7 सीटर की हो ही रही है और 3rd रो वगैरह की भी हो रही है, तो आइए एक बार बैठ के ही चेक कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के 3rd रो में जाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस लीवर को खींचेंगे तो सीट फोल्ड होके आगे जो है वो हो जाती है। और सीट आगे होने के बाद भाई काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के 3rd रो में जाने के लिए, जहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ देखेंगे भाई तो 3rd रो वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 AC वेंट्स मिल जाते हैं। और ब्लोअर वगैरह की स्पीड वगैरह आप यहाँ से जो है वो बढ़ा सकते हैं। बाकी भाई स्पेस के मामले में नो डाउट यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ये है कि थाई सपोर्ट उतना तो नहीं मिलता है, पर स्पेस आपको यहाँ पे
डिसेंट जो है वो दे दी जा रही है। 100, 200, 500 किलोमीटर का ट्रिप आप आसानी से जो है वो कर पाएंगे। बोतल वगैरह रखने की सुविधा मिल जा रही है और जिस तरीके से ग्लास एरिया काफी बड़ा है तो घुटन वाली जो फील है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही हैं। बाकी गाड़ी के बाहर निकलना हो तो नॉर्मल तरीके से हैंडल को पकड़ के गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। डोर वगैरह पे नजर डालते हैं तो पूरी तरीके से आपको बेज कलर का यहाँ पे डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टोटल 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी तगड़ी मिल जाती है और बोतल वगैरह भी आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। बाकी अगर आप इसके सेकंड रो के स्पेस वगैरह को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले करेंगे भाई सीट को पीछे। बाकी जब आप यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से थाई सपोर्ट और लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे काफी पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, इस गाड़ी में आपको स्मार्ट हाइब्रिड का सिस्टम मिल जाएगा। तो ये रही भाई लिथियम आयन की बैटरी। इसकी वजह से जो आपकी गाड़ी का रेंज है या जो माइलेज है वो क्रीज जो है वो हो जाती है। और जिस तरीके से हर जगह आपको 6 एयरबैग की बैजिंग मिल जा रही है तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। गाड़ी की जो फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं भाई, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का डैशबोर्ड का जो लुक है या ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के गाड़ी को जो है वो आप अनलॉक कर पाएंगे और यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो सेंटर लॉकिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस ORVM को आप बटन दबा के यहीं से फोल्ड एंड फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। और इस गाड़ी के ड्राइवर साइड मिरर में आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। जिस तरीके से कई सारे फीचर्स इस VXI मॉडल में ऑफर किए गए हैं, अगर जो इस मॉडल में सीट हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम मिल जाए भाई तो ये मॉडल काफी ज्यादा और बेहतर जो है वो हो सकता है। बाकी एसेसरीज के तौर पे जब आप सीट कवर लेते हैं तो ऐसे कुछ पैटर्न के साथ आपको सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। कई सारे बटन्स मिल जाते हैं। पहला हेडलाइट का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाले जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। फॉग लैंप आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। बाकी रियर AC वगैरह को ऑन ऑफ करना हो तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी फ्यूल लिड आप यहाँ से जो है वो ओपन कर पाएंगे और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी सिस्टम आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। MID भाई नो डाउट काफी जबरदस्त है। कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस MID में जो है वो शो हो जाएगा और जिस तरीके से मैंने आपको बताया स्मार्ट हाइब्रिड का भी सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दिखा दे रहा है। और इसी छोटी सी डिस्प्ले में आप गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं। बाकी डैशबोर्ड वगैरह नो डाउट काफी लंबा चौड़ा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। टिकट होल्डर वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। डे नाइट IR भी मिल जाएगा। लाइट वगैरह आप यहाँ से जो है वो ऑन कर सकते हैं। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिरर वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप सेंटर पे नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। पूरी तरीके से टच पे काम करता है बट ये है कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से टच डिस्प्ले नहीं मिलती है। बाकी काम आपका पूरा जो है वो कर देता है। मतलब कनेक्टिविटी के मामले में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा। USB भी लगा के भी म्यूजिक वगैरह आप जो है वो चला सकते हैं। केबल वगैरह लगा के म्यूजिक वगैरह चलाना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, स्पेस, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक भाई आप पेट्रोल के साथ जो है वो ले सकते हैं। और जैसे ही आप CNG में स्विच होंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो आपको नहीं मिलता है। ग्लोब बॉक्स वगैरह गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा है। 4 आपको इसी इवेंट्स मिल जाते हैं। थ्रो वगैरह नो डाउट काफी तगड़ी है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा हैंड ब्रेक कंपनी फिटेड आर्मरेस्ट के साथ में जो कि स्लाइडेबल है और स्पेस वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। ओवरऑल अगर जो आप इस मॉडल में फीचर्स की बात करते हैं तो जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है वो सारे फीचर्स इस वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो ये है भाई अर्टिगा का VXI पेट्रोल में, जो कि एक शोरूम कॉस्ट करती है 9,85,243 रुपए की। और जैसे ही आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहां पे आपको 78,819 रुपया जो है वो देना होगा।
इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाएगा 47,998 की। 600 रुपए का फास्ट टैग ले सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 11,12,660 रुपए की पेट्रोल के साथ। अगर जो आप सीएनजी लेते हैं भाई तो जगह पे ही 1 लाख रुपए जो है वो बढ़ जाएगा, जहां पे आप 2.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7,35,243 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 12,206 रुपए। 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 15,622 रुपए की, और 4 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 18,647 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस VXI मॉडल के साथ में। बाकी यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा भाई, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए भाई अब इसके इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो भाई इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का VX6 फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। सिंगल इंजन के साथ आती है। अगर जो आप पेट्रोल के साथ पावर वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 121 bhp की पावर के साथ साथ 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं पेट्रोल इंजन के साथ 17 से 18 क्विंटल की माइलेज आपको पेट्रोल के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आप इस गाड़ी को CNG में लेते हैं तो वहाँ पे माइलेज थोड़ी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लगभग आपको 24 से 25 क्विंटल का माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल 1 लाख रुपए का डिफरेंस आपको मिल जाता है पेट्रोल के मुकाबले CNG में। तो क्या CNG बेहतर है या पेट्रोल ही आपके लिए बेहतर है, वो चीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।